आखिर कैसे हुआ लक्ष्मण और रावण का पुनर्जन्म। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस सिंधु। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। रामायण की अनेकानेक कहानियां हमारे देश और दुनिया में प्रचलित हैं। हर संस्कृति ने राम कथा को अपनी तरह से समझने का प्रयास किया है और इसी कारण रामायण की अलग अलग कहानियां अलग अलग जगहों पर देखने को मिलती है। क्या आप जानते हैं कि रामायण के बाद लक्ष्मण जी, रावण और सुपर्णखा का पुनर्जन्म हुआ था? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की असली कहानी। दरअसल दोस्तों, राजस्थान और गुजरात के इलाकों की कहानियों में उस क्षेत्र की लोक कथाओं और जैन धर्म का खासा प्रभाव देखने को मिलता है। जैन रामायण के अनुसार श्री राम को जैन धर्म के अनुयायी के रूप में दर्शाया गया है, जो हिंसा में विश्वास नहीं रखते। इसीलिए इस कथा में रावण का वध लक्ष्मण द्वारा किया गया था, जिसके दंड के तौर पर उन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ता है, जहां इनकी मृत्यु रावण के पुनर्जन्म के हाथों होती है, क्योंकि लक्ष्मण सुपर्णखा की नाक काटने के भी दोषी थे और इसी कारण सुपर्णखा ने अगले जन्म में उनकी पत्नी के रूप में जन्म लिया। भले ही लक्ष्मण जी उस जन्म में उनके पति नहीं बन सके। याद रखिएगा दोस्तों, ये सब रामायण जो भी हम आपको बता रहे हैं, ये जैन धर्म के अनुसार ही बताई गई है। दरअसल राजस्थान में प्रचलित लोक कथाओं के अनुसार लक्ष्मण जी ने पाबोजी महाराज के रूप में जन्म लिया, जो एक मनुष्य और अप्सरा के संतान थे। उनकी एक सगी बहन और 2 सौतेले भाई बहन थे। रावण ने इसी जन्म में जिंदराव खिंची के नाम से जन्म लिया और उनकी अक्सर पाबोजी महाराज से लड़ाई होती रहती थी, क्योंकि पाबोजी ने अपनी माता से वादा किया था कि वो उनकी गायों की रक्षा करेंगे और जिंदराव खिंची की नजरें उनकी गायों पर हमेशा लगी हुई थी। सुपर्णखा ने इस जन्म में फूलवती के रूप में जन्म लिया था। पाबोजी महाराज अपने भाई की बेटी की शादी के दहेज के तौर पर लंका से ऊंट लेकर आए थे और उनके इस काम की चर्चा दूर दूर तक होने लगी, जिससे प्रभावित होकर फूलवती ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। पहले तो पाबोजी महाराज ने मना कर दिया, लेकिन काफी समझाने पर वो मान गए। पर उनकी माँ ने उनको याद दिलाया कि उन्हें गायों की रक्षा करनी है और अगर वो शादी करने चले गए तो गायों की रक्षा के लिए कोई नहीं बचेगा। तब पाबोजी महाराज ने उनसे वादा किया कि जैसे ही उन्हें गायों की चोरी की सूचना मिलेगी तो उसी हाल में वो वापस चले आएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पहले 3 फेरे लेकर फूलवती तो पाबोजी की पत्नी बन गई, पर आखिरी के 4 फेरों के न होने के पहले ही उनकी माँ ने उनको सूचना दे दी और जिंदराव खिंची ने उनकी गायें चुरा ली हैं। ये सुनते ही पाबोजी शादी को बीच में ही छोड़कर आ गए। पाबोजी और जिंदराव खिंची के बीच में भीषण युद्ध हुआ और पाबोजी महाराज ने जिंदराव खिंची को पराजित कर दिया और उनकी जान बख्श दी। पर जिंदराव खिंची और बड़ी सेना लेकर वापस लड़ने आए। ऐसे में पाबोजी महाराज को अपना पिछला जन्म याद आया और ये भी स्मरण हुआ कि उनकी नियति जिंदराव खिंची के हाथों मर जाना ही लिखी है। ये सोचकर उन्होंने अपने हाथों में कोड़ा पकड़ लिया और तलवार जिंदराव खिंची को दे दी। पर जिंदराव खिंची पाबोजी महाराज की काफी इज्जत करने लगे थे और वो उन्हें सिर्फ हराना चाहते थे, पर मारना नहीं चाहते थे। पर अब पाबोजी ने उन पर लगातार कोड़े बार बार चलाए और जिंदराव खिंची ने अपनी तलवार उन पर चला दी। तलवार लगते ही स्वर्ग से एक पालकी निकली और पाबोजी महाराज लक्ष्मण बनकर श्री राम के लोक में चले गए। जिंदराव खिंची की भी मृत्यु पाबोजी के भतीजे रूपनाथ के हाथों ही हुई। इसके बाद रूपनाथ ने युद्ध से संन्यास ले लिया और गोरख पंथ में शामिल हो गए। फूलवती को जब पाबोजी की मृत्यु का पता चला तो वो भी सती हो गई और इस तरह तीनों का दूसरे जन्म में उद्धार हुआ। दोस्तों, आज भी पाबोजी महाराज की कहानियां राजस्थान में बड़े चाव से सुनाई जाती हैं और इसी तरह यहाँ रामायण की परंपरा को लोक कथाओं के जरिए जिंदा रखा गया है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जैन धर्म पर आधारित रामायण है, जहाँ पर गुजरात और राजस्थान में ऐसी लोक कथाएं चलती हैं। ये अपनी मूलभूत रामायण से बिल्कुल अलग है। तो अगर आपको हमारी एक खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक ले देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु
मिस्टीरियस हिंदू।